हेलो चैंपियंस। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो 5-6 मिनट की वीडियो होने वाली है, ये वीडियो आपको पूरा देखना है। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आप जो दूसरों से राय लेते हैं, गूगल सर्च करते हैं, लॉट्स ऑफ वेस्टिंग टाइम, जहाँ पे आप डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए आफ्टर 12, कौन सी डिग्री करना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट ये है तो हम कौन सी डिग्री लेके चलें जिससे आगे हमें अपने गोल को अचीव कर पाए, इस फील्ड में हमें जाना, ये जॉब हमें चाहिए तो कौन सी डिग्री बेटर होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस डिटेल में की जाएंगी। अगर आप ये 5-6 मिनट की वीडियो बिना स्किप किए देखते हैं तो काफ़ी आपको यहाँ से मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। देखिएगा, एसोसिएट, बैचलर्स, मास्टर्स एंड डॉक्टरेट, जिसको इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है सहयोगी, स्नातक, परास्नातक और डॉक्टरेट की जो डिग्री होती है, 4 प्रकार की डिग्रियां अभी तक होती हैं अपने इंडिया में। ठीक है, डिग्री में इसमें देखिए टाइम ड्यूरेशन का सिर्फ अंतराल होता है, कितने समय की होती है। ठीक है, ये भी हम बात करेंगे सारी चीज़ डिटेल में कि डिग्री जो है कितने समय के अंदर मिनिमम आप कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना साल आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्या है, आप कौन सा सब्जेक्ट लेके किस डिग्री में चल सकते हैं, ये भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो हर फील्ड में जाने के लिए अलग अलग तरह के डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, तो उन्हीं के बेसिस पर डिग्रियां बनाई गई हैं। हर कॉलेज में अलग अलग डिग्री होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स अपने गोल्स के हिसाब से, अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से जो जॉब करना चाहते हैं वो डिग्रीज़ को चूज़ करते हैं और हर डिग्री में सब्जेक्ट होता है, अलग अलग कॉलेज इस चीज़ को कराते हैं। ठीक है, अधिकांश अगर स्नातक डिग्री 4 या उससे कम समय की होती है और स्नातक कार्यक्रम 12 महीने से लेके आप 10 साल तक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आप हम बताते हैं आपको स्नातक डिग्री जिसको बैचलर्स कहा जाता है उसमें क्या चीज़ें हैं। मैक्सिमम टाइम अगर बात करें तो मैक्सिमम टाइम इसमें जो हो जाता है आपका वो 4 साल का हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम जो हो जाता है आपका वो 4 साल का हो जाता है स्नातक की अगर हम बात करें। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, 4 साल का मैक्सिमम हो जाता है। 4 साल के अंदर आपको ये पूरा करना होता है। इसमें प्राइवेट, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा इसको कराया जाता है। इसमें 120 क्रेडिट आवर्स का कोर्स होता है। अब ये जो 120 क्रेडिट आवर्स हमने आपको बताया, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है जैसे कि आपकी कोई मान लीजिए डिप्लोमा है तो उसमें चीज़ें क्या होती हैं कि 120 घंटा आवर्स जो है वहाँ पे भी होता है, क्रेडिट आवर्स होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ओवरऑल सेशन में मान लीजिए आपका 12 महीने का सेशन है, ये 6 महीने का सेशन है, सेमेस्टर वाइज है, तो इतने घंटे आपकी पढ़ाई होगी और इतने घंटे आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, इतने घंटे रिवीजन होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, इन्हीं को आवर्स कहा जाता है। ठीक है, तो उसके दिन के हिसाब से, पर्टिकुलर हिसाब से, पीरियड के हिसाब से उसको जो है डिफरेंस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 120 आवर्स का ये कोर्स होता है और बैचलर्स अगर हम बात करें करने के लिए हाई स्कूल डिप्लोमा या उसके समकक्ष आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या 12वीं आप पास होनी चाहिए। पहले 2 साल जनरल पढ़ाई की जाती है, सब्जेक्टिव पढ़ाई जो होती है, मतलब सारे सब्जेक्ट नॉर्मली पढ़ाए जाते हैं और लास्ट के 2 साल या 1 साल, ये डिपेंड करता है कि आप डिग्री 4 साल वाली कर रहे हैं कि 3 साल वाली कर रहे हैं। अगर 3 साल वाली कर रहे हैं तो लास्ट ईयर में आपका 1 साल बचेगा, तो उसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है किसी मेजर सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 साल आपकी नॉर्मली पढ़ाई होती है, सारे सब्जेक्ट्स पे सेम फोकस दिया जाता है, लेकिन लास्ट ईयर में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे मेन फोकस दिया जाता है। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें, मान लीजिए आप बीएससी साइंस साइड से करते हैं तो उसमें पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होती हैं, लेकिन लास्ट ईयर में जाते जाते आपका सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट बचते हैं जिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं कि हिसाब से मेजर सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाता है, जिसमें लेक्चर, प्रैक्टिकल और ये सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल हो जाती हैं। ठीक है, बैचलर्स डिग्री के साथ साथ अगर स्टूडेंट चाहें तो बिजनेस कर सकते हैं, आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स की भी कोर्सेज कर सकते हैं, फॉर हेल्थ सेक्टर्स में भी वो जा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बैचलर्स डिग्री सफिशियंट है। मिड लेवल एंड मैनेजर पोस्ट के लिए भी यहाँ पे जो है डिग्रीज़ को लिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर आप 10th के लेवल पे अगर आप जाना चाहते हैं तो एसएससी, सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया, नेवी हो गया एंड मेनी मोर ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन के पहले। ठीक है, और कई प्रकार की स्नातक डिग्रीज मौजूद हैं। अगर आपको हम बताना चाहें तो BAS की बात करें तो बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंस हो जाता है एंड BArch मीन्स बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर हो जाता है आपका। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम बता दें आपको, BAS ये क्या हो जाएगा, बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंस हो जाता है। फिर एक आता है BArch, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर हो जाता है। BA आप जानते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। BSc हो जाता है बैचलर ऑफ साइंस हो जाता है। और BBA की बात करें बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा यहाँ पे चलिए हम बात कर लेते हैं मास्टर्स डिग्री की। अगर हम बात कर लें तो मास्टर्स डिग्री क्या होती है, इसको परास्नातक डिग्री भी कहा जाता है, PG कोर्सेज भी कहे जाते हैं। इसमें मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन इसमें क्या हो जाता है, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन 1 से 2 साल का यहाँ पे समय लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट
सब्जेक्ट से आप इसको कर सकते हो। और हम स्नातक की भी अगर बात करें तो आप किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक कर सकते हैं। जो स्नातक में सब्जेक्ट होता है वही मास्टर्स में आपके सब्जेक्ट काम आते हैं। ठीक है, मास्टर्स डिग्री वही लेते हैं जिनको रिसर्च लाइन में जाना हो या किसी मेजर सब्जेक्ट्स में डीपली पढ़ाई करनी होती है या टीचिंग लाइन में जाना होता है। इसमें थेसिस, प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें एक ही मेजर सब्जेक्ट लेके चलना होता है। मास्टर्स इसीलिए किया जाता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर लाइन में रिसर्च के लिए आप जाते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए एटलीस्ट अगर हम बात करें तो बैचलर्स डिग्री होनी ही चाहिए। कुछ कॉलेज में जैसे कि GME मान लेते हैं, GME है और हमारी हो जाते हैं GMAT हो जाती हैं, तो यहाँ पे जो है स्कोर पे ही एडमिशन ले लिया जाता है। जैसे कि GME हो गया और GMAT हो गया आपका। ठीक है, मास्टर डिग्री के साथ डॉक्टोरल डिग्री भी किया जा सकता है और स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मास्टर्स मैक्सिमम 2 साल का होता है, अगर आप चाहें तो 12 महीनों में भी ख़त्म कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, देखिए डिग्रीज़ क्या क्या हो जाती है मास्टर्स में। MBA हो जाता है आपका, MBA हो जाता है और MEd हो जाता है। MBA, MEd, MFA जिसको मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ऑफ लॉज कहते हैं। ठीक है, LLM हो जाता है। MPA हो जाता है, MPA मीन मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। MPUB हो जाता है मास्टर ऑफ पब्लिशिंग एंड MPH भी आ जाता है मास्टर्स में, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। और MSW भी आ जाता है मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मीन्स इतनी डिग्रीज जो हैं आपके मास्टर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तीसरा चलते हैं यहाँ पे जो है डॉक्टोरेट की जो डिग्रीज होती हैं, इसको कौन कौन कर सकता है भाई। तो देखिए आप 10+2 में जब आप बायो लेके चलते हैं जिसमें जो जूलॉजी बॉटनी होती है, बायो देखिए मस्ट है अगर आप डॉक्टोरल लाइन में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स के साथ आप बायो लेके चल सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम अगर इसमें हम बताएं आपको तो मैक्सिमम टाइम जो है वो 2 से 10 साल के टाइम होता है। ठीक है, एक डॉक्टरेट डिग्री जो है औपचारिक शिक्षा जिसको नॉर्मल एजुकेशन का सबसे हाईएस्ट एजुकेशन इसको कहा जाता है। इसमें रिसर्च, डीपली सब्जेक्ट्स, नॉलेज एंड प्रैक्टिकल होते हैं जिसमें आपको एक्सपीरियंस कराया जाता है। ठीक है, चीज़ों को प्रैक्टिकली समझाया जाता है एज अ डॉक्टर। डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स को मास्टर डिग्री की आवश्यकता होती है और कुछ कुछ डिग्रियां ऐसी भी होती हैं कि मास्टर्स के बिना भी की जा सकती हैं और कुछ डिग्रियां ऐसी भी होती हैं जो मास्टर की तरीके काम करती हैं। ठीक है, तो कई डिग्रियां निर्धारित समय पर ख़त्म हो जाती हैं पर डिग्रियां रिसर्च के चलते लंबे समय तक चलती हैं। ऐसी कई डिग्रियाँ होती हैं, कुछ हैं निर्धारित समय पर ख़त्म होंगी और कुछ चलती रहती हैं। डॉक्टर्स की पढ़ाई के साथ साथ आप बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे एक वकील JD की आवश्यकता होती है, जैसे एक डॉक्टर्स को एक MD या DO की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ डिग्रीज़ हैं इसमें हम आपको बताएं, जैसे कि मान लीजिए DBA मतलब डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसमें, और इसमें आ जाता है DDS मतलब डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी आ जाता है, और MD जिसको कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, और EDD डॉक्टर ऑफ एजुकेशन, PharmD होता है, और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हो जाता है, और PhD हो जाता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी एंड साइकोलॉजी भी होता है, एंड ज्यूरिस डॉक्टर भी आपके हो जाते हैं। B.Pharma, M.Pharma कई सारे सब्जेक्ट इसमें हो जाते हैं आपके डॉक्टरेट में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एसोसिएट डिग्री की। ठीक है, तो एसोसिएट डिग्रीज़ क्या होती हैं भाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। इसको सहयोगी डिग्रियाँ कहा जाता है। अब बात आती है भाई इसको कौन कौन कर सकता है। देखिए मैक्सिमम टाइम अगर बात करें 2 साल इसका मैक्सिमम टाइम हो जाता है आपका। आमतौर पर जो सामुदायिक और तकनीकी कॉलेजों द्वारा इसको पेश किया जाता है, अगर इंग्लिश में कहें तो कम्युनिटी एंड टेक्निकल कॉलेजेस के द्वारा इसको पेश किया जाता है, इसको कंडक्ट कराया जाता है। इसमें खासकर इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो या टेक्निकल लाइन में हो, वो इंटर्नशिप प्रैक्टिकल्स इसमें खासकर होते हैं। और मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें तो हाई स्कूल डिप्लोमा या इक्विवेलेंट होना ही चाहिए। इसके अलावा आगे जो स्टूडेंट जैसे बात करें जो पढ़ नहीं पाते हैं तो वो इस कोर्स को कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। ठीक है, और कौन कौन कर सकता है, जो क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, जो पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं वो भी करना चाहते हैं, क्लास 10th के बाद पढ़ाई नहीं कर पाए वो भी कर सकते हैं, किसी क्षेत्र में प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लेना है तो वो भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप UG PG करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। इसमें कुछ डिग्रीज़ हैं, तो वो डिग्रीज़ क्या क्या हैं, AAS मतलब कि एसोसिएट ऑफ अप्लाइड साइंस, और AA के हो जाता है इसमें एसोसिएट ऑफ आर्ट्स, AS हो जाता है इसमें एसोसिएट ऑफ साइंस। तो आई थिंक यहाँ पे आपको चारों डिग्रीज़ में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप कमेंट करके हमें प्लीज़ बताएं, और जितनी डिग्रियाँ थी हमने बताने का प्रयास किया है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे नॉलेज हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।